नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.5 के बीटा 2 को रिलीज कर दिया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं iOS 15.5 बीटा 2 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहां पर iOS 15.5 बीटा 2 के साथ साथ iPadOS 15.5 बीटा 2, watchOS 8.6 बीटा 2, tvOS 15.5 बीटा 2, HomePodOS 15.5 बीटा 2 और macOS Monterey 12.4 बीटा 2 को भी रिलीज किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज मेरे इस iPhone 13 Pro Max में है 604.2 MB। तो यहां पर ये ज़्यादा बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19F5057E। दोस्तों, इस नंबर में लास्ट में E का मतलब ये है कि अभी हमें यहां पर थोड़े और बीटा रिलीजेस देखने को मिल सकते हैं iOS 15.5 के। चलिए अब देखते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। दोस्तों, इस अपडेट में हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को नहीं मिलता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस अपडेट में हमें मॉडर्न फर्मवेयर नंबर देखने को मिलता है 1.60.00 और यही मॉडर्न फर्मवेयर दोस्तों हमें iOS 15.5 के बीटा 1 में भी देखने को मिलता था। इस मॉडर्न फर्मवेयर के अपडेट ना होने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको iOS 15.5 के बीटा 1 में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आपको बीटा 2 के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सफारी में। सफारी में दोस्तों जब हम वेब पेज पे इस शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फाइंड ऑन पेज वाला ऑप्शन। इस फाइंड ऑन पेज वाले ऑप्शन के सामने ये जो आइकन है, इस आइकन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है बीटा 2 में। अगर दोस्तों हम यहाँ पर पहले पे नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड ऑन पेज का ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके का देखने को मिलता था, जिसको चेंज करके अब यहाँ पर इस तरीके से कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एप्पल अकाउंट कार्ड में। एप्पल अकाउंट कार्ड में दोस्तों हमें इस तरीके का नया लुक अब देखने को मिलेगा iOS 15.5 बीटा 2 के बाद। दोस्तों, ये एप्पल अकाउंट कार्ड आपके एप्पल अकाउंट के बैलेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आप अपने एप्पल अकाउंट में अब बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। इस बैलेंस को देखने के लिए दोस्तों अगर आप अपने एप्पल स्टोर पे जाते हैं और यहाँ पर अपने इस एप्पल आईडी के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपने एप्पल स्टोर का बैलेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों आप नीचे इस ऐड मनी टू अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके अपने इस अकाउंट में और बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज में दोस्तों हमें देखने को मिलता है वेदर ऐप में। वेदर ऐप में दोस्तों जब आप अपने करंट लोकेशन पर होते हैं और यहाँ पर जब सबसे नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है रिपोर्ट एंड इशू का। पहले दोस्तों आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आपको ये रिपोर्ट एंड इशू का ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर चेंज करके अब इस तरीके से बना दिया गया है। यहाँ पर अब आपको ये सी मोर का भी नया ऑप्शन देखने को मिलता है iOS 15.5 बीटा 2 में। तो ये हल्का सा चेंज हमें देखने को मिलता है वेदर ऐप में। इसके अलावा दोस्तों iOS 15.5 बीटा 2 में काफी सारी जगह पर कुछ वर्डिंग्स में चेंजेस भी किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस जो हमें iOS 15.5 बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ बग फिक्सेस के बारे में जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बग फिक्स दोस्तों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है शज़ैम म्यूजिक हिस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों जब आप अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर इस शज़ैम वाले ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये शज़ैम की हिस्ट्री देखने को मिलती है। iOS 15.5 बीटा 1 में ये हिस्ट्री कुछ लोगों के लिए ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस इशू को यहाँ पर एप्पल ने iOS 15.5 बीटा 2 में फिक्स किया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी शज़ैम की म्यूजिक हिस्ट्री यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट बग फिक्स दोस्तों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है एयरप्ले टू होमपॉड में। दोस्तों iOS 15.5 बीटा 1 में कुछ यूजर्स के लिए ये एयरप्ले टू होमपॉड वाला फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इस इशू को भी दोस्तों यहाँ पर लगता है iOS 15.5 बीटा 2 में एप्पल ने रिजॉल्व किया है। एक और इशू था दोस्तों जो iOS 15.5 बीटा 1 में काफी सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे थे, वो था आईफोन की हीटिंग से रिलेटेड। काफी सारे यूजर्स ये बता रहे थे कि उनका फोन हीटअप हो रहा था कुछ देर के यूज करने के बाद। लेकिन दोस्तों iOS 15.5 बीटा 2 के इंस्टॉलेशन के बाद अभी तक मुझे ये हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला है। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ये हीटिंग का इशू अभी भी देखने को मिल रहा है बीटा 2 पे अपडेट करने के बाद या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। एक इशू दोस्तों जो मुझे यहाँ पर बीटा 1 में देखने को मिल रहा था वो था फेस आईडी से रिलेटेड। कई बार दोस्तों मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी कि जब मैं अपने फ़ोन को फेस अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था तो फेस अनलॉक का ऑप्शन मेरे फ़ोन में शो नहीं हो रहा था।
लेकिन दोस्तों बीटा 2 के बाद अभी तक मुझे ये फेस अनलॉक का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है अपने फोन में। तो मुझे लगता है एप्पल ने इस फेस आईडी के इशू को भी रिजॉल्व कर दिया है बीटा 2 में। नेक्स्ट बग दोस्तों जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है एयर ड्रॉप से रिलेटेड। दोस्तों कुछ यूजर्स इस बात को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके फोन में एयर ड्रॉप का फीचर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों बीटा 2 के बाद अभी तक मेरे इस फोन में एयर ड्रॉप का फीचर काफी अच्छे से काम कर रहा है। आपके फोन में दोस्तों ये एयर ड्रॉप का फीचर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर बताएं। नेक्स्ट इशू है दोस्तों आईफोन के स्टोरेज से रिलेटेड। दोस्तों अभी भी कुछ यूजर्स इस बात को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके फोन में स्टोरेज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही है। कुछ यूजर्स ने कंप्लेंट की थी कि उनके फोन में सिस्टम डेटा कुछ ज्यादा ही शो हो रहा था, जबकि एक्चुअल में वो सिस्टम डेटा इतना ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों बीटा 2 के बाद मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को भी एप्पल ने रिजॉल्व किया है। इसके अलावा दोस्तों एक बग मुझे देखने को मिल रहा है काफी टाइम से, और वो है नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड फीचर से रिलेटेड। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब आप अपने एप्पल डिवाइस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं तो आपको नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमें नोटिफाई किया जाता है कि हमारे एप्पल डिवाइसेस कहीं पीछे रह गए हैं। दोस्तों ये नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड का मैसेज मुझे देखने को मिलता है जब मेरे एप्पल डिवाइस मेरे साथ होते हैं तब भी। तो ये एक बग है जिसको एप्पल अभी तक यहाँ पर फिक्स नहीं कर पाया है। अब देखना ये होगा कि बीटा 2 में इस प्रॉब्लम को एप्पल ने रिजॉल्व किया है या नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम दोस्तों यहाँ पर लास्ट 10 डेज की बैटरी परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्यूसडे को मुझे यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 6 आवर 41 मिनट का, और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 48 मिनट का, जिसमें मैंने करीब अपनी 60% बैटरी यूटिलाइजेशन की थी। और अगर हम यहाँ पर मंडे पे नजर डालें तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिला था 3 आवर 2 मिनट का, और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 9 मिनट का। तो यहाँ पर मुझे बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है iOS 15.5 बीटा 1 के बाद। लेकिन दोस्तों कुछ यूजर्स ने हमें ये रिपोर्ट किया था कि iOS 15.5 बीटा 1 में अपडेट करने के बाद उनके फोन में उनको बैटरी के इश्यूज देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि iOS 15.5 बीटा 2 के बाद आपको अपने फोन में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस दोस्तों iOS 15.5 बीटा 1 के बाद काफी स्टेबल हमें देखने को मिल रही थी, और ऐसी ही उम्मीद मुझे लगती है iOS 15.5 बीटा 2 के बाद भी। iOS 15.5 का अपडेट दोस्तों अभी तक मुझे काफी स्टेबल लग रहा है। जो थोड़े बहुत बग हमें यहाँ पर बीटा 1 में देखने को मिल रहे थे, उनमें से काफी सारे बग्स को एप्पल ने बीटा 2 में रिजॉल्व कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस में थोड़ी और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों iOS 15.5 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों iOS 15.5 का बीटा 2 हमें यहाँ पर 19 अप्रैल को देखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि हमें बीटा 3 यहाँ पर 2 हफ्ते बाद यानी कि 3 मई के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.5 के बीटा 2 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।